ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषुजुहति शब्दादीनि विषयानि अन्यः इंद्रियाग्निषुजुहति। यह जो इंद्रियां हैं श्रोत्रादिक, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका, इन इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती हैं, वहां से समेटकर इनको बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख करते हैं। इंद्रियों के संपूर्ण प्रवाह बहिर्मुख हैं। इनके प्रवाह को अंतर्मुख करना ही यज्ञ है, इंद्रियों का यज्ञ है। संयम रूपी अग्नि में यज्ञ है। कर्ण कुहर, जो कर्ण है, तो कर्ण की जो गुफा है उसमें शब्दों का प्रवेश होता है। जैसे जब साधनाशील अवस्था में अर्जुन बैठे हुए थे तो अकस्मात अचानक उर्वशी सामने प्रकट हुई। उर्वशी वैश्या थी, उसका रूप अत्यंत सुंदर था। वह अर्जुन को रूप पर मुग्ध देखना चाहती थी। वह झूम रही थी। अर्जुन ने उसको देखा, लेकिन प्रेम दृष्टि से देखा, मातृवत देखा, मातृभाव से देखा। जो विकार था वह विलीन हो गया। उस उर्वशी का भी विकार विलीन हुआ और अर्जुन का भी विकार विलीन हुआ, क्योंकि मातृभाव आने से इंद्रियों में पवित्रता का जागरण हुआ। आशय ही बदल गया। जो प्रतिकूल अवस्थाएं होने जा रही थी, अर्जुन की सद्भावना ने उन अवस्थाओं को अनुकूलता में ढाल लिया। तो विषयो उत्तेजक रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि भस्म हो जाते हैं सद्भावनाओं से। उनका हम पर कुप्रभाव कभी नहीं पड़ता। इन पूर्व श्लोकों में अन्य शब्द, अपरे शब्द का प्रयोग है। यह एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यहाँ साधक भिन्न भिन्न नहीं है, उसी साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। उसी साधना करने वाले की यह अलग अलग श्रेणियां हैं। यह अलग अलग यज्ञ नहीं है, उसी यज्ञकर्ता की अलग अलग श्रेणियां हैं, भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं।
आगे आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 4th अध्याय के 27वें श्लोक में, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म, कर्म का मतलब है चेष्टाएं, कर्माणि का मतलब है चेष्टाएं, जो सभी इंद्रियों की जितनी भी चेष्टाएं हैं, और प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण का जो व्यापार है, प्राण का अंदर जाना और बाहर आना, ये व्यापार, प्राण का व्यापार। आत्म संयम योगाग्नौ, वह पूर्व में बताए गए साधनों को करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जो साधक है, वो आत्म संयम रूपी योगा अग्नि में जोहति, जला देता है। वो अग्नि है कैसी? वह अग्नि है ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा की एकता का जो बोध हुआ, वो बोध रूपी अग्नि, वो आत्म ज्ञान रूपी अग्नि, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि, वो ब्रह्म आत्मैक्य भाव का ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व आत्म भाव की एकता का ज्ञान रूपी अग्नि,